हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है? इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि एक असर्शन गिवन है कि एक रेडियो एक्टिव डिके के अंदर जो रेडियो एक्टिव एटम है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। और इसका जो रीजन दिया है वो ये है कि रेडियो एक्टिव डिके एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा रेडियो एक्टिव डिके। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जब कोई रेडियो एक्टिव डिके होता है किसी रेडियो एक्टिव एटम का, तो वो एटम ब्रेक होता है उससे कम मास वाले एटम्स में। वो एटम ब्रेक होता है उससे कम मास वाले एटम्स में ताकि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। और जब कोई भी एटम होता है वो हमेशा अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहता है, मतलब वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना चाहता है, तभी उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब किसी एटम के अंदर जब उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसने इसका रीजन दिया है कि रेडियो एक्टिव डिके इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है कि रेडियो एक्टिव डिके एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस मतलब वो प्रोसेस खुद होती है, कोई बाहर का एक्शन नहीं चाहिए होता उस प्रोसेस को करवाने के लिए। तो रेडियो एक्टिव डिके एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी है, तो रीजन भी करेक्ट है। और असर्शन क्या है कि रेडियो एक्टिव डिके अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए होती है। दोनों 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 करेक्ट है। और अपन ये भी बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है ना, उसके अंदर अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। ये फैक्ट होता है कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो अपन बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो जो ये असर्शन गिवन है कि इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका ये रीजन करेक्ट रीजन हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मतलब 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। So the final answer is 1. Hope you understand it well. Best of luck.